हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं इंजीनियर आशीष कुमार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस विद आशीष में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में अपने बताया हुआ था कि हम लोगों ने ऑटो लेवल का इस्तेमाल किस किस चीज़ों में कर सकते हैं, तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं कि अपने ऑटो लेवल का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में कर सकते हैं। तो उससे पहले हम आपको बता दें, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया हुआ था कि ऑटो लेवल का हम लोग यूज ऑटो लेवल ट्रांसफ़र करने में और लाइन लेने में और एंगल लेने में यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से अब हम अपनी प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ, लंबी लेंथ को ऑटो लेवल के हेल्प से कैसे ड्रॉ करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग को अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन बनानी है तो उसके लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ता है लाइन डोरी। लाइन डोरी सभी लोग जानते होंगे, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सूता, सूत या लाइन। जब हम लोग कोई भी स्ट्रेट लाइन देनी होती है तो हम लोग लाइन डोरी का यूज़ करते हैं, सूता का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम लोग को लंबी लेंथ में लाइन स्ट्रेट रखनी होती है तो हम लोग का लाइन के लिए सूता या लाइन डोरी होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए लंबी लाइन देने के लिए हम लोग अपने ऑटो लेवल का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि ऑटो लेवल से लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि बुर्जी एक ये हमारे पास एक बेंचमार्क होता है जो कि हम लोग अपना ब्रिक से या आरसीसी से बना सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने कुछ पॉइंट देते हैं, जिसमें कि हम लोग कभी कभी लेवल भी देते हैं और लाइन का पॉइंट भी देते हैं, एंगल का पॉइंट भी देते हैं। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हम अपनी एक बाउंड्री बना रहे हैं, जिस बाउंड्री की लेंथ हमारी है लगभग 400 मीटर। इस 400 मीटर की बाउंड्री की लेंथ को लाइन देने के लिए हम लोगों ने कुछ बुर्जी बनाई हुई है। वो बुर्जी हमारी बुर्जी ये है। ये बुर्जी हमारी जो बनी हुई है, ये बाउंड्री के आउटर लाइन से बनी हुई है। इससे 1500 ऑफसेट दे करके हमने दूसरी बुर्जी अपनी बनाई हुई है, जो आपको ये दिख रही होगी। अब पहले तो ये जान लीजिए कि इस दूसरी वाली बुर्जी को हमने 1500 mm हट के क्यों बनाया है, क्योंकि हम जब इसका एक्सकावेशन करेंगे तो हमारी ये वाली बुर्जी उखड़ जाएगी। तो ये वाली बुर्जी उखड़ जाएगी, उसके बाद में हमारा ये वाला बुर्जी काम में आएगा। आप देख पा रहे होंगे जैसे इस वाली बुर्जी में हमारा लाइन बना हुआ होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। चलिए दोस्तों, अब हम आ जाते हैं जो हमारा ये ऑटो लेवल है। ऑटो लेवल में हमने ये जो नीचे दिया हुआ है प्लम पॉइंट, इस प्लम पॉइंट से ये जो हमारा पॉइंट है, इसमें हम अपना प्लम्ब जो है बांध देंगे। उस प्लम्ब को हम इस लाइन पे सेंटर्ड करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो प्लम्ब लटक रहा है, ये हमारा इस लाइन पे पॉइंटेड है। अब इस प्लम्ब को पॉइंटेड करने के बाद में हम अपना ऑटो लेवल मशीन को लेवल कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा मशीन इस समय लेवल्ड है। अब आइए देखते हैं, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अपने ऑटो लेवल मशीन को यहाँ पर हमने सेट कर लिया। अब ये ऑटो लेवल मशीन हमने बाउंड्री के आउटर लाइन से 1500 mm बाहर सेट किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमको जो सबसे एंड पॉइंट चाहिए बाउंड्री का, वहाँ पर हम 1500 mm हट के इसी साइड में, इसी डायरेक्शन में एक दूसरा पॉइंट दे देंगे और बीच में हम लोग कई सारी बुर्जी बना लेंगे, जिसमें हम लोग धागा बांध के आगे काम कर सकें। तो वो पॉइंट देने के लिए हम लोग को ऑटो लेवल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आइए देख लेते हैं। वैसे तो हमारा काम लगभग वो बुर्जी से निकल चुका है, लेकिन फिर भी आपको समझा देते हैं कि किस तरह से हम लोग आगे बुर्जी बनाएंगे। तो जैसा कि हमने ये इस पॉइंट से 1500 पे अपना प्लम्ब सेट कर लिया है, मशीन सेट कर लिया है, उसी हिसाब से एंड पॉइंट पे हम 1500 mm नाप करके बाहर साइड को एक पॉइंट बना लेंगे, जहाँ पर हम लोग अपने किसी बंदे को स्टाफ पकड़ करके खड़ा करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने जैसे बताया हुआ था कि वो हमने अपना ऑटो लेवल सेट कर दिया है अपना बाउंड्री लाइन के आउटर फेस से 1500 mm बाहर की तरफ। उसी तरह से हमारा मान लीजिए ये बाउंड्री का एंड पॉइंट है। अभी हम लोग ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम लोग को वीडियोग्राफी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम आपको थोड़ा कम डिस्टेंस पर ही दिखा रहे हैं। तो आपको दिखा पा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये हमारा बाउंड्री वाल है। बाउंड्री वाल का ये आउटर फेस है जो हमने आपको उधर बुर्जी में दिखाया हुआ था। इस आउटर फेस से हमने 1500 mm नाप लिया है। इस 1500 mm पे हमने देखिए ये अपना स्टाफ पकड़वा दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारा 1500 mm पे स्टाफ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बंदे को खड़ा करेंगे। जो बंदा क्या करेगा, इस स्टाफ को पकड़ के रखेगा और इस स्टाफ में एक तरफ प्लम्ब लटकाएगा। प्लम्ब लटकाने से क्या होगा, ये हमारा स्टाफ सीधा रहेगा, यानी कि या तो फिर वो स्टाफ को सीधा रखने के लिए प्लम्ब पकड़ेगा, या तो फिर इस तरह से स्टाफ पकड़ लेगा, जिससे हमारा स्टाफ सीधा रहे। चलिए अब चलते हैं। पकड़ के रखा हुआ है एक मेंबर के द्वारा, जिसने स्टाफ पकड़ के रखा है।
तो उस बंदे ने जो स्टाफ पकड़ा हुआ है वो हमारी बाउंड्री के आउटर लाइन से 1500 mm बाहर पकड़ा हुआ है। उसी प्रकार से ये हमारा 1500 mm बाहर ऑटो लेवल भी लगा हुआ है, यानी कि बाउंड्री लाइन के एक पैरेलल लाइन हमारी इस समय ये बन के तैयार है। लेकिन हम लोग को बीच में पॉइंट देने पड़ेंगे ताकि हम लोग लाइन डोरी से काम कर सकें। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी मशीन को जो है अपने उस स्टाफ पर फोकस करेंगे। फोकस करने का मतलब ये है कि जो हमारा इसमें क्रॉस हेयर होगा वर्टिकल वाले क्रॉस हेयर को अपने स्टाफ के एज पे रखेंगे, किसी भी एज पे। जैसे ये हमारा मान लीजिए स्टाफ है, तो जो हमारा ऑटो लेवल का वर्टिकल क्रॉस हेयर होगा, उस वर्टिकल क्रॉस हेयर को अपने स्टाफ के बिल्कुल इस एज पे बिल्कुल अटैच करेंगे। तो आइए हम करते हैं। तो दोस्तों, तो जैसा कि हमारा ये इसका जो वर्टिकल क्रॉस हेयर है वो हमारे स्टाफ के इस वाले फेस पे, इस वाले एज पे हमने सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारी ऑटो लेवल मशीन सेट हो गई है। अब हमारा एक पॉइंट एंड पे है, एक पॉइंट हमारा ये है, 2 पॉइंट है हमारी पूरी लाइन के। अब हमको क्या करना है, पूरी लाइन क्लियर करने के लिए बीच बीच में हमको अगर पॉइंट देना है तो हम क्या करेंगे, हमारी मशीन को ऐसे ही सेट रहने देंगे। अब हम अपनी मशीन को बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं, बिल्कुल भी उसको टच नहीं करेंगे। जैसा कि उसमें क्या नहीं टच करना है ये हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा ऑटो लेवल मशीन है जिसमें कि आपका ये स्क्रू जो है, जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए होता है, जो हमारी मशीन को हॉरिजॉन्टली इधर उधर के लिए होता है, तो इस स्क्रू को हम लोग अब टच नहीं करेंगे क्योंकि ये मशीन हमारी लॉक हो चुकी है। क्योंकि हमको लाइन मारने के लिए इस मशीन को लॉक करना पड़ेगा। तो लॉक करने के बाद में अब हम केवल किसका यूज़ करेंगे, केवल टेलीस्कोप का यूज़ करेंगे और क्रॉस हेयर के लिए इसका यूज करेंगे बस। उसके बाद क्या करेंगे, वो हमारा एंड पॉइंट लग चुका है। उसके बाद हम अपने किसी कलीग को बोलेंगे कि वो बंदा हमारा आगे आएगा जहाँ पर हमको दूसरी बुर्जी बनानी है। तो दूसरी बुर्जी बनानी है, फिर जैसे कि उस बंदे को पॉइंट देना है। अब हम क्या बोलेंगे उससे, अब हम इस मशीन के वर्टिकल हेयर क्रॉस, जो हमारा इस मशीन का वर्टिकल क्रॉस हेयर है, उसके सामने स्टाफ की सेम एज को मिलाने के लिए हम अपने बंदे से बोलेंगे कि वो लेफ़्ट जाएगा कि राइट जाएगा, बट हम अपनी मशीन को नहीं हिलाएंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अपनी मशीन को मैं नहीं हिलाना है, क्योंकि तभी लाइन हमारी सीधी आएगी। अगर आपने मशीन को हिला दिया तो आपको मशीन फिर से सेट करना पड़ेगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे स्टॉप रख के आपको मशीन को फिर से सेट करना पड़ेगा। इसलिए आपको मशीन से उसका अलाइनमेंट चेंज नहीं करना है, केवल आपको टेलीस्कोप एडजस्ट करने के लिए ही स्क्रू का यूज करना है। तो जैसा कि आप हमको देख पाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि इसमें टेलीस्कोप से हम पहले फोकस कर रहे हैं। अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि हमारे फोकस में हमारा स्टाफ नहीं दिख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, अपने कलीग को बोलेंगे कि वो लेफ़्ट आएगा कि राइट आएगा, वो हम अपने हाथ से इशारे से बताएंगे। तो जैसा कि हम बता रहे हैं, तो जैसा कि हमने बताया, हमने अपने स्टाफ को सेट कर लिया है, अपने कलीग। तो जैसा कि दोस्तों हमने बताया हुआ था, हमारा एंड पॉइंट पे हमने स्टाफ और मशीन को सेट कर लिया था। उसके बाद में हम अपने स्टाफ को और आगे लेके आए हैं दूसरा पॉइंट देने के लिए। तो अगर हमको यहाँ पर दूसरा पॉइंट देना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाली एज को हम लोग देख रहे थे लाइन देने के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बुर्जी बनाएंगे, यानी कि ब्रिक का चुनाई का एक हम ठिया बनाएंगे। उस ठिया में यहाँ पे इसके बगल में एक छोटा सा लाइन खींच देंगे, जो हमारे लाइन डोरी को बांधने के काम में आएगा। अब इसी तरह से और हम पॉइंट देते चले जाएंगे और बुर्जियों में पॉइंट देते चले जाएंगे। इस तरह से हमारी स्ट्रेट लाइन पूरी तैयार हो जाएगी और फिर उसी की हेल्प से हम लोग अपनी बाउंड्री का काम या कोई भी वॉल का काम स्ट्रेट कर सकते हैं। इससे हमको 1500 mm अंदर जाना रहेगा और अपना पूरा लाइन डोरी के द्वारा पूरा स्ट्रेट लाइन तैयार हो जाएगा। चलिए, इसी तरह हमसे जुड़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।